आज हम जो ध्यान करेंगे वो ब्रह्म विहार ध्यान। आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। ब्रह्म विहार की पहली भावना मैत्री। पूरा ध्यान अपने हृदय पे, अनाहत चक्र पे। अपना पूरा ध्यान हृदय पे, सीने के पास, और भाव करेंगे कि इस जगत में जो कोई भी है सब मेरे मित्र हैं। मेरी सबसे मित्रता है। सभी मेरे मित्र हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य शक्तियाँ, देवी देवताएं, जो कोई भी है सब मेरे मित्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो, सभी आनंदित हो, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रसन्नता हो, क्योंकि सब मेरे अपने हैं। मेरी सबसे मित्रता है। इस मैत्री भाव को अनंत ब्रह्मांड तक फैलाएंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब मेरा मित्र है। हर कोई मेरे मित्र है। ग्रह नक्षत्र तारे सब मेरे मित्र हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो। अपने हृदय से इन तरंगों को पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। इन मैत्री की तरंगों को सब तरफ फैलाएंगे कि सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मैं सबका मित्र हूँ और सब मेरे मित्र हैं। उन सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। यह ब्रह्म विहार ध्यान का पहला भाव मैत्री। अब दूसरा भाव करेंगे, अपने ध्यान को हृदय पे ही रखेंगे। करुणा। महसूस करेंगे जैसे मुझे चोट लगती है तो दर्द होता है, वैसे दूसरों को भी होता होगा। जैसे मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दुख दे, मुझे कष्ट दे, मुझे पीड़ा होती है, ऐसी ही पीड़ा दूसरों को भी होती होगी। इस प्रकार के भाव करते हुए लोगों के प्रति करुणा की भावना को जागृत करेंगे कि सबके दुख दूर हो, सबके कष्ट दूर हो, सबकी बीमारियां दूर हो, कोई बीमार ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई पीड़ित ना हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो। कि जब आपको कोई कष्ट हुआ होगा तो आपको पता चला होगा कि कितना बुरा होता है वो, असहनीय होता है। तो जैसे वो चीज़ आपके लिए असहनीय है, वैसे दूसरों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, सबके लिए है। तो कोई कष्ट किसी को ना हो। जैसे आप अपने लिए सुख चाहते हो, अपने लिए कष्ट नहीं चाहते, वैसे ही दूसरों के लिए भी सुख चाहो। उनके लिए भी प्रार्थना करो कि उनको कोई कष्ट ना हो, उनके सारे कष्ट दूर हो, उनके सारे दुख दूर हो, उनको किसी प्रकार से कोई पीड़ा ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो। तीसरा भाव करेंगे हृदय पर ध्यान देते हुए मुदिता का। मुदिता का मतलब होता है कि मैं दूसरों के खुश में खुश हूँ। जैसे आप चाहते हो कि आपसे कोई ईर्ष्या ना करे, आपको कोई पैर पकड़ के नीचे ना खींचे। यदि आप तरक्की कर रहे हो तो आप नहीं चाहते कि कोई आपकी तरक्की में रुकावट लाए, आपसे कोई जले। ऐसे ही आप भी मत चाहो। यदि कोई खुश हो रहा है, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई आनंदित हो रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो खुश हो उसकी खुशी में कि उसको मिला है परमात्मा, हे ईश्वर, उसका अच्छा हो। दूसरों की खुशी में खुश होना मुदिता है। जो चीज़ आपको चाहिए थी वो किसी और को पहले मिल गई, तो बजाय ईर्ष्या करने के प्रसन्न हो कि मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे मिलती तो मैं कितनी खुश होती, मैं कितना खुश होता। वैसे ही वो व्यक्ति खुश होगा और मैं उसे खुश देख के खुश हूँ। जब मेरे पास वो आना होगा आ जाएगी, लेकिन मैं आज से अभी से खुश हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो किसी और को मिला।
और वो कितना खुश है, मैं उसको खुश देख के खुश हूँ। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं दूसरों की खुशी में खुश हूँ। मैं दूसरों की सफलता में अपनी सफलता को अनुभव कर सकता हूँ। और एक प्रसन्नता भीतर प्रकट हो जाती है। जहाँ ईर्ष्या का अभाव रहता है वहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ शांति होती है, वहाँ कोई द्वेष नहीं होता, वहाँ किसी की टांग खींचने की इच्छा नहीं होती, वहाँ किसी को गिराने की इच्छा नहीं होती, वहाँ किसी को बुरा करने की इच्छा नहीं होती। मुदिता तीसरा भाव। और ब्रह्म विहार का चौथा, उपेक्षा। कि मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता, मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहता, मैं किसी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहता, मैं अपनी बातें किसी पे नहीं थोपना चाहता। एक उपेक्षा का भाव, कुछ साबित नहीं करना चाहता, एकदम समता में स्थित हूँ। सुख है तो ठीक है, दुख है तो ठीक है, शांति है तो ठीक है, अशांति है तो ठीक है, सब प्रारब्ध से हो रहा है, सब मेरे ही कर्मों का फल है। अच्छा और बुरा सब मेरे कर्मों का फल है और मुझे ही भोगना है। तो समता भाव से भोगो उसको। जो आया है उसके प्रति समता भाव। सुख आया है तो जानो कि यह भी चला जाएगा, दुख आया है तो जानो कि यह भी चला जाएगा। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदल जाता है और सब चला जाता है। तो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करना, ना सुख को, ना दुख को, ना शांति को, ना अशांति को। सब आए हैं और चले जाएंगे। मेरी किसी से कोई तुलना नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। और कि कोई मुझे दुख देता है तो मैं उसके प्रति भी समता का भाव रखता हूँ। और परिपूर्ण समता में स्थित हो जाएंगे, अच्छे बुरे सम हो जाएंगे, सुख दुख में सम हो जाएंगे, मित्र और शत्रु में सम हो जाएंगे, सबके प्रति सम, कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। और जो सुख दुख आए हैं वो भी चले जाएंगे, कुछ भी रुकेगा नहीं। इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन चारों में, इन चार भावनाओं में विहार करने को गौतम बुद्ध ने ब्रह्म विहार कहा है। जब आपके भीतर से 24 घंटे इस प्रकार की चारों भावनाएं बाहर की ओर निकलती हैं, भीतर और बाहर, इन चारों भावनाओं से जब आप युक्त होते हो, इनकी तरंगों से जब आप तरंगायित होते हो, आपके आसपास मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की तरंगे बहती है, तो आप ब्रह्मलोक में विहार कर रहे हो। इसी धरती पे होते हुए आप ब्रह्मलोक में हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ देवता रमण करते हैं, ऐसे व्यक्ति की देवता रक्षा करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस जगत में रहते हुए भी इस जगत में नहीं होते। ऐसे ही व्यक्ति संत होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति महापुरुष होते हैं। इन्हीं व्यक्तियों के आशीर्वाद फलित होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के पास चमत्कार होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों की शरण में जाने से दुख दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। इन व्यक्तियों के पास से ऐसी तरंगे निकलती हैं कि लोगों के दुख, कष्ट, बीमारियां दूर होती हैं। और ये तरंगे आपके भीतर से भी निकल सकती हैं। जब आप दिन भर इस प्रकार के भावों में रमण करेंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तो आप स्वयं ही ब्रह्म हो जाएंगे कुछ समय बाद। और जब आप विहार करेंगे, कहीं घूमेंगे, फिरेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, जो भी करेंगे, आपका हर एक करना ब्रह्म विहार होगा। अपने इस ब्रह्म विहार ध्यान को किया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका सब अच्छा हो। आप सुख को अनुभव करें, शांति को अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें। आपके जीवन से समस्त दुखों का नाश हो, आपके दुख दूर हो, आपके कष्ट दूर हो, आपकी बीमारियां दूर हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।